नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नापाक यानी कि पाकिस्तान, वही देश जो दुनिया के सामने आतंकी का विक्टिम बनने की कोशिश कर रहा है, मासूम बनने का ड्रामा कर रहा है, लेकिन अंदर से आतंक, धोखा, हिंसा और साजिश की फैक्ट्री चलाता है। जो शांति का नारा लगाकर प्रदेश में आतंकी आग भड़काता है, लेकिन अब उसी आतंकी आग में खुद पाकिस्तान में भी आग लग रही है। पाकिस्तान के लोग उसमें चल रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसके डीएनए में टेररिज्म है, और अब एक बार फिर पाकिस्तान डर के साए में है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि एक बार फिर से उसने एक्ट ऑफ वॉर किया है और इस बार जवाब बहुत करारा मिलेगा। पाकिस्तान में दहशत का साया गहराता जा रहा है। धमाकों की गूंज, आतंकियों की बैठक और अब श्रीलंकाई टीम का खौफ। कुल मिलाकर यह संकेत है कि पाकिस्तान के लिए एक और काला दिन दस्तक देने वाला है। धमाकों और आतंकी गतिविधियों ने एक बार फिर दुनिया को याद दिला दिया है कि आतंक के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की जमीन सुरक्षित नहीं है। शायद आज भी वहीं से निकलती है वो आग जो पूरे इलाके को झुलसा देती है। श्रीलंकाई टीम की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठने लगे हैं। क्या अब टीम वापसी की राह पकड़ेगी? क्या खेल और आतंक एक साथ चल सकते हैं? और आखिर कब तक पाकिस्तान बनेगा दुनिया के लिए आतंक का पहला नाम? इस्लामाबाद धमाके से मचा हड़कंप। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम लौटेगी वतन। आतंकियों की बैठक, श्रीलंकाई टीम में दहशत। पाकिस्तान में धमाके और आतंकियों की बैठक के बाद श्रीलंकाई टीम खौफ में है। फाइल देख लो। जी सर, अभी लाता हूं। दरवाजे की तरफ, किसी को उठाओ। ये फाइल देख लो। जी सर, अभी लाता हूं। दरवाजे की तरफ, किसी को उठाओ। ये फाइल देख लो। जी सर, अभी लाता हूं। दरवाजे की तरफ, किसी को उठाओ। ऐसे में श्रीलंकाई टीम की वापसी तय मानी जा रही है, यानी पाकिस्तान के लिए एक और काला दिन। धमाकों और आतंकी गतिविधियों ने एक बार फिर दुनिया को ये याद दिला दिया कि पाकिस्तान आज भी आतंक का गढ़ बना हुआ है। इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती विस्फोट में कम से कम 12 लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए। ये धमाका पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के बाहर हुआ। दरवाजे की तरफ, किसी को उठाओ। ये फाइल देख लो। जी सर, अभी लाता हूं। दरवाजे की तरफ, किसी को उठाओ। ये फाइल देख लो। जी सर, अभी लाता हूं। दरवाजे की तरफ, किसी को उठाओ। जो रावलपिंडी स्टेडियम से महज
इंडिया में जो दिल्ली में अटैक हुआ उसकी भी बात करेंगे। सेकंड इस्लामाबाद में पाकिस्तान में जो अटैक हुआ। दूसरा जनूबी वज़ीरिस्तान में वाना क्रेडिट कार्ड जो आर्मी का कॉलेज था उसके ऊपर अटैक हुआ। इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे क्या वजह है हमारे दोबारा से दहशतगर्दी स्टार्ट हो गया जब से हमने अफगानियों के खिलाफ एक्शन लेने स्टार्ट किए हैं। और सेकंड जो जनूबी वज़ीरिस्तान में आर्मी कॉलेज के ऊपर अटैक हुआ है वहाँ पे बताया जा रहा था कि उसके अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप शामिल था उनके अफगानिस्तान के साथ जो राब्ते थे। तो इस हवाले से पाकिस्तानी से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा बॉस, 2 से 3 टॉपिक है। इंडिया में भी अटैक हुआ दिल्ली के अंदर, ठीक है, उस पर बात करेंगे। सेकंड, एक दिन पहले इंडिया में अटैक होता है, अगले दिन पाकिस्तान का मेन सिटी, ठीक है, कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद, वहाँ पे अटैक होता है। और सेकंड उससे अगले दिन जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर एक आर्मी कॉलेज है उसके ऊपर अटैक होता है। क्या कहना चाहेंगे उसमें तो प्रॉपर तौर पर बताया जा रहा है कि उसमें जो दहशतगर्द थे उनका प्रॉपर तौर पर अफगानिस्तान के अंदर अपने जो मतलब उनके लोग थे उनके साथ राब्ते थे। तो इस हवाले से बात करेंगे कि दोबारा से हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी मेन सिटीज़ के अंदर दोबारा से स्टार्ट हो गई है। ऐसे ही है वो। इसकी मेन वजह ये है कि कहीं ना कहीं मैं तो ये चीज़ समझता हूँ कि हमारे अफगानियों में ये कि लास्ट टाइम एक एक्सपीरियंस था, एक मैच हुआ, ठीक है, अच्छा। तो उसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच था। तो वो नॉर्मल सी बात देखी जाए तो वो अफगानिस्तान हार गया। तो वो हमारे मुल्क में रह के अगर वो हमारे पास बाई फेस हम पे कह लो कि यार वो करते हमला कर सकते हैं तो फिर ये तो नो डाउट कि वो इसमें इसी की कोर्ट तो निकालेंगे। और जो आप मैच की बात कर रहे हैं उसमें प्रॉपर तौर पे वो इंडियंस को सपोर्ट करते हैं, इंडियन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और जहाँ मतलब वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तो वो हमारे पाकिस्तान में रह कि अगर वो कह लो कि पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकते तो फिर उनका यहाँ रहना और ये सब चीज़ें तो फिर बनती हैं कि वो मैं आपसे तो बैक फुटेज पे तो वो आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या वजह है अफगानिस्तान के इंडिया के इतने नज़दीक होने की? क्या वजह है? क्योंकि देखा जाए जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था कि अब तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हो जाएंगे, लेकिन तल्लुकात दिन ब दिन ख़राब होते गए और इस नौबत आ गई कि हमारी उनके साथ झड़पें प्रॉपर तौर पर एक जंग की सिचुएशन बनी बेसिक वजह ये कि यहाँ से उन्हें मूव किया जा रहा है, ठीक हो गया। अच्छा। उसकी असल वजह ये कि वो यहाँ से पाकिस्तान से उनको मूव करना निकालना ये सबसे बड़ी उनकी वो है, ठीक है। इससे बड़ा कहना कि मतलब कोई उनके पास कोई होगा हमारी साइड पे उनकी कोई पुरानी दुश्मनी होगी, कोई ऐसा कोई मामला भी नहीं है, ठीक है। बेसिक वजह यही कि उन्हें उनकी मर्जी के बगैर यहाँ से भेजा जा रहा है। तो इस वजह से वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो पूरी दुनिया के अंदर है, जैसे अमेरिका के अंदर थे इलीगल लोग थे, चाहे वो इंडियन से, पाकिस्तानी थे, बांग्लादेशी थे, अमेरिका ने, यूके ने बिल्कुल निकाल डिफरेंट हुआ है ना, क्योंकि वो जैसे पकड़ते हैं थर्ड डे वो बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं, ठीक है। तो इंडिया और बाकी सारे तो देखा जाए तो वो अलग तरीके से वो अपने हिसाब से वो करते हैं ना। लेकिन हमारे पाकिस्तानियों ने अभी मैंने लास्ट मंथ एक लड़का था, ठीक है, सामने थे वो लड़का, आई थिंक सो मेरे सामने उसको उठा के लेके गए हैं देन अफगानिस्तान, ठीक है। दूसरे दिन उसकी कॉल आई कि मैं बाबा बॉर्डर क्रॉस कर चुका हूँ, सो मैं अफगानिस्तान पहुँच गया। तो इसका मतलब यही हुआ कि उन्हें क्या डरते हैं अफगानिस्तान में जाने की अफगानी जो है? या नहीं यार, मे बी आई थिंक सो उनको लगता होगा यहाँ बिजनेस ज़्यादा है, यहाँ कमाई ज़्यादा है, इस वजह से मे बी ऐसे। बाकी इसके पीछे की वजह यही है कि वो उनको यहाँ से ज़बरदस्ती निकालना। ये जो पहले आपको पता है कि आज से जब पहले अगस्त में दिसंबर में पहले रावलपिंडी के अंदर जो बच्चों के कॉलेज के ऊपर अटैक हुआ था आर्मी, आपको याद होगा 2016 के अंदर, ठीक है ना, उसमें जाने की थी। अभी देखा जाए तो ये कल की बात है, कल फिर अटैक होता है। क्या वजह, इसमें क्या समझते हैं कि दहशतगर्दी आखिर हमारे मुल्क में क्यों ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है? क्योंकि देखा जाए तो इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है और वहाँ पे दहशतगर्दी बहुत हद तक कम हो गई थी और दोबारा से इस तरह से G11 मेन, ठीक है ना, सिटी की मेन जगह है, वहाँ पे अदालत के अंदर अटैक होना। यार ये बेसिकली मैं रावलपिंडी का इस्लामाबाद की मैंने खुद भी न्यूज़ देखी है, ठीक है। 21 इंजरीज हुई हैं, ठीक हो गया। 12 आई थिंक सुनने में आया कि उनकी डेथ हुई, ठीक हो गया। अभी कंफर्मेशन ये नहीं कि मैंने अपनी आंखों से चीज़ देखी हो, ठीक है। इस्लामाबाद में हुए बम धमाकों ने एक बार फिर पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। श्रीलंकाई टीम के कई खिलाड़ी अब पाकिस्तान में नहीं रुकना चाहते। सूत्रों के मुताबिक टीम प्रबंधन ने सीरीज बीच में ही छोड़कर लौटने का मन बना लिया है। ऐसे में दूसरा वनडे रद्द होना तय माना जा रहा है। पाकिस्तान की सरजमी पर एक बार फिर दहशत का साया मंडरा रहा है। इस्लामाबाद में हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ चुकी है। याद दिला दें कि साल 2009 में भी श्रीलंकाई टीम पर लाहौर में आतंकी हमला हुआ था। उस हमले में कप्तान महिला जयवर्धने, अजंता मेंडिस,
चमिंडावास जैसे कई खिलाड़ी घायल हुए थे, जबकि कई पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी भी मारे गए थे। जिसके बाद लगभग 10 साल तक विदेशी टीमें पाकिस्तान नहीं गईं। अब एक बार फिर वही डर, वही खौफ लौट आया है। यानी सवाल फिर खड़ा है कि क्या पाकिस्तान में क्रिकेट सुरक्षित है? पाकिस्तान में एक के बाद एक धमाकों ने फिर से दहशत फैला दी है। हर तरफ चीखें हैं, हर तरफ गुस्से हैं, हर तरफ नाराजगी दिख रही है। कभी मस्जिद में धमाका, कभी मार्केट में। अब आम आवाम सवाल पूछ रही है, आखिर ये कब तक? ये फाइल देखो। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में इस टाइम 2 अटैक हो चुके हैं। एक इस्लामाबाद में अटैक हुआ, ठीक है, परसों की बात है, कल बहुत बड़ा अटैक था। फिर उसके बाद देखा जाए तो सोमवार को आर्मी के एक स्कूल जनूबी वज़ीरिस्तान वाना कॉलेज के अंदर अटैक होता है, मतलब बच्चों के स्कूल के ऊपर। वहाँ पे भी बच्चे काफ़ी ज़ख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि 12 से 18 साल और जो दहशतगर्द बताया जा रहा था उनका तल्लुक कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से तल्लुक है। तो इसकी क्या वजह है कि हमारे मुल्क में अटैक बढ़ने शुरू हो गए हैं? ये जो अटैक बढ़ रहे हैं ये सिर्फ अफगानियों का ही काम है। अफगानी ही ये काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों में भी इन्होंने पाकिस्तान के साथ फड्डा किया था। तो वो हमारी पाकिस्तान की फौज ने इनकी दौड़े लगवा दी, भाग गए थे सब कुछ छोड़कर। तो ये वही काम कर रहे हैं। और जो पंजाब पुलिस ये काम कर रही है ना कि 10,000 रुपए अभी मैंने इनाम है, इनाम है जो किस अफगानी चीज़ का? बताएगा कि अफगानी है इधर, मतलब जो पाकिस्तानी बताएगा अफगानी को पकड़वाने के लिए उसको 10,000 रुपए इनाम है। ये बहुत अच्छा किया है, अफगानियों को यहाँ से निकालना चाहिए, क्योंकि ये जो है नमक हरामी कर रहे हैं, यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पे कमा रहे हैं और यहाँ पे खा पी के यहाँ का पैसा कमा के अपने अफगान में बेच रहे हैं। तो नमक हरामी कर रहे हैं हमारे साथ। तो ये जो है कि उनका ही काम है, ये अटैक कर रहे हैं बार बार। तो जो इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर अटैक हुआ, ठीक है, दूसरा कल इस्लामाबाद के अंदर अटैक हुआ, फिर उसके बाद जनूबी वज़ीरिस्तान में जो आर्मी के स्कूल के ऊपर बच्चों के ऊपर अटैक हुआ। सुना है कि दहशतगर्द ने हाँ 3 हो चुके हैं। क्वेटा में भी तो हुआ है ना। हाँ, कोयटा वाला भी, सॉरी। और मजीद 20 और होने हैं। अच्छा जी, 20 अटैक और होने 20 अटैक और होने, 20 बमबार आगे में खुद को हमले वाले। ये सर है कौन? क्या वजह है कि दहशतगर्दी अचानक से कैसे बढ़ गई है मेन जगहों पे? ये भाई बात करें तो बहुत दूर तक जाती है। अच्छा, मेरा मुंह बंद रहने तो बंद ही रहने दो। सही। हाँ जी यार ये अफगानी कर रहे हैं, इंडिया के साथ मिले हुए हैं। अफगानी का मसला नहीं होता भाई ये अफगानी ऊपरी सतह पे काम हो रहा है। मैंने आपको उस दिन भी आगाह किया था, ये सिर्फ मार्च तक का टाइम है, तख्ते सारे पलट जाने हैं। उससे पहले हंगामा राज जब तक नहीं होगी तो मामला सारे नहीं होगे। तो सुना आपने, पाकिस्तान में अभी 20 और धमाके होंगे। इसके बाद पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा। इंडिया का तो ज़्यादा इशू है ना, मैं पाकिस्तान की बात की है जो कर रहा हूँ। ये जो आप देखें, मैं वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये रहता है कि एक दिन पहले इंडिया में अटैक होता है, फिर पाकिस्तान में होता है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है? भाई इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा। ये अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान के आपस में मामला चल रहे हैं, जो भी हो रहा है। इंडिया का इसमें हाथ नहीं है। अच्छा, इंडिया का हाथ नहीं इंडिया का हाथ नहीं है, ये आपस में मामला चल रहे हैं इनके, जो भी है। अब देखे जो ये इन्होंने बिल पास करवाया है, 2 बंदे इन्हीं की पार्टी के हैं जिनका हम ये काम नहीं कर सकते, याद सादिक और शहबाज शरीफ। वगैरह साहब ने साइन कर दी है कि सबकी सजाएं माफ, कोई किसी पे एक्शन नहीं देगा, ना कुछ सजाएं दी जाएगी, ना कुछ करेगा। ये 2 बंदे क्यों उन्हीं की पार्टी के हैं ना, तो उन्होंने क्यों किया कि कल को जो भी मजीद आएगा, वजीर आए, जब सदर आए, वो जो मजीद जुराइम करें उन पर कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। तो आप समझते हैं कि इससे नजर हटाने के लिए ये चीजें हो रही है? जी, मामला सारे यही कुछ हो रहे हैं। मजीद आपको पता, उस दिन भी पिछले इंटरव्यू में भी आगाह किया था, ये 2-3 माह हैं, लेकिन मैं आपको 5 माह का टाइम दे रहा हूँ, हमारे तक सारे तख्ते पलटे जाने हैं। अच्छा जी। तो सर आपको नहीं लगता कि इसमें हमारे सिविलियन लोग, जो आम लोग हैं, उनकी जाने जा रही है? भाई ये कीड़े मकोड़ों की जाने जाती है। आज तक कोई वजीर मरा है?
कोई एमपीए मरा है? कोई कौन सा अक्सर मरा है? अटैक्स में होता रहता है, हमने सुना मेन है इशू है कि अब देखे आप भाई जितने ये मरेंगे उतने पैसा हुकूमत के खजाने में बीबी जाएगा ना। हमारी बीबी जो है बीबी की पीपल पार्टी की बेनजीर, उनकी भी तो डेथ गई थी। अच्छा, अफगानी जो यहाँ से हम निकाल रहे हैं, क्या उसका भी फर्क पड़ रहा है इस मतलब? नहीं, उसे निकाले या ना निकाले उसका इतना इशू नहीं होता। बहुत लेकिन इशू है भाई, मेन इसका बहुत ज्यादा इशू है। जो अफगानी क्या क्या कर रहे हैं आपको पता ही नहीं, फिर आप कुछ देख ही नहीं रहे। नहीं, मेन इशू वो नहीं होता। मेन इशू है कि जाहिर सी बात है, ये पाकिस्तानी भी तो वहाँ पे रह रहे हैं ना। वो हर जगह हर मुल्क में होता है, पाकिस्तान भी जाते हैं, दूसरे भी जाते हैं। लेकिन ये जो नजायज़ मेन आपसे जब भी बिका है, कौन बिका है? मुसलमान के अलावा कोई बिका है? कोई क्रिश्चियन देख लो, कोई यहूदी देख लो, कभी कोई बिका है? किसी ने अपने मज़हब पे अटैक किया है? जब भी बिका है मुसलमान बिका है। चाहे इसमें अफगानिस्तान में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, किसी और ममालिक में है, बिकता है मुसलमान ही बिकता है। अच्छा, इन्हें इतनी की दलदल में धकेल दिया गया है। बेरोज़गारी में सारा कुछ ख़त्म करें, CCD ख़त्म करें, सारा कुछ ख़त्म करें, रोज़गार दें, महंगाई कम करें, कोई जुराइम नहीं होगा। इस तरफ कोई नहीं आ रहा। डेवलपमेंट लेके आए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मेन तो इशू ये है ना, अब दूसरे ममालिक में देख लें, फैक्ट्री को सारा कुछ फ्री है, यहाँ पे लाखों करोड़ों के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। तो वो लेबर को क्या कहते हैं? 15,000 20,000 से ज़्यादा लेबर को दे रहे हैं। कोई किसी भी फैक्ट्री में चले जाए, कराची में चले जाए, लाहौर में चले जाए, जिनके ज़्यादा ऊपर वाले स्केल होते हैं, उनकी 70-70 लाख 1.5 लाख सैलरी है। मजदूर तबका जिन्होंने कमा के देना है, उनको क्या मिल रहा है? 20,000 25,000, हद ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो 30,000, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। 30,000 तो बिल ही आ रहे हैं। अब तो मौसम चेंज होगा, थोड़ा कंट्रोल हो गया, अब सुई गैस में आ जाएंगे बिल। ये भी चीज़ आप देखें ना, मेन है कि डेवलपमेंट करें। सर बिल के अलावा चीज़ें भी महंगी हो रही हैं बहुत ज़्यादा। मेन इशू तो वही आ जाता है ना, जब तक आप महंगाई पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो जुराइम मजीद बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। सर ये हुकूमत जो अपने खजानों में डाल रही है, ये मेट्रो स्टेशन बनाए हैं ना, सारे मेट्रो स्टेशन बंद पड़े हैं। उनकी जो है क्या नाम है, लिफ्ट वो भी बंद है। जो मजदूर लोग हैं बेचारे पता नहीं किस तरह ऊपर जाते हैं। बूढ़ी औरतें, बूढ़े आधे से बंदे। ज़्यादा सरकारी इदारे प्राइवेट हो चुके, और ठेकों पे चले गए हमें। ये है कि ये आपको फोर्स- इस चीज़ का आपको फोर्स से इल्म है। निकाली जा रही है, मरीम नवाज साहबा CCD निकाल रही, पीरा फोर्स निकाल रही, कई फोर्सें निकाली हैं, लेकिन जो काम करने वाला वो नहीं कर रहे। मेन मसला है जो पहली पुलिस है, पंजाब पुलिस, फिर उन्हें फारिग कर देंगे और उनकी कारकर्दगी नहीं है तो नहीं से नहीं लेके हैं। मेन इशू आता है कि उनकी कारकर्दगी बेहतर करे, मजीद नहीं मजीद लेके कारकर्दगी आने की। बेहतर होगी तो ये बम वगैरह जो फट रहे हैं, मुझे यहाँ पे लगता है कि धमाके हो शायद रहे हैं, हम जो शायद आप जो कह रहे हैं मतलब ठीक है सिक्योरिटी हमें लानी चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि फोर्सेज नई से, मुझे लगता है कि अगर यही नई से नई इंडस्ट्री या नई से नई डेवलपमेंट पाकिस्तान में रोजगार की तरफ फोकस होता है, एजुकेशन भी होता है, तो शायद आज हमारा मुल्क एक्चुअली मैंने पहले ही आपसे ये बात की, महंगाई पे फोकस करें, इंडस्ट्री पर लगाएं, तालीम पे गौर करें। सर क्या करना चाहेंगे? इंडस्ट्री जो है वो भी मतलब हमारे यहाँ से बंद, बहुत सी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। मजीद और होंगे अच्छा, जो सूरत चल रही है, बेरोजगारी है, तो फिर क्या होगा? कत्लो गारत होगी, डकैतियाँ होंगी, वारदातें होंगी, क्या करेंगे? बच्चों को भूखा तो कोई नहीं करीब मारेगा। मजीद अच्छा। हालात बेहतर करने की बजाय उलझा रहे हैं ये। आप गुर्बत किस टाइम पाकिस्तान में क्या समझ रहे हैं, किस तरह रेशो जा रही है गुर्बत की जो पाकिस्तान में है बेरोजगारी गुर्बत की? है यार, पाकिस्तान में है गुर्बत। अच्छा, ठीक है, ये गरीब आवाम तो मर रही है, इनको टैक्स पड़ रहे हैं, लेकिन कारोबार मिल नहीं रहे, नौकरियां मिल नहीं रही। इस धमाके और आतंकी खतरे के बाद सवाल यही उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हो जाएगा? फिलहाल श्रीलंकाई टीम की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान वो मुल्क जहां के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। महंगाई, बदहाली और झूठ फरेब की राजनीति ने आम इंसान का जीना भी मुश्किल कर दिया है। और इस बार यह आवाज उठी है पाकिस्तान के जमीन से, एक ऐसी आवाज जिसने इस मुल्क की सच्चाई दुनिया के सामने रख दी है। जरा सोचिए, जहां होने चाहिए स्कूल वहां चल रही है आतंकी फैक्ट्री, जहां बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए वहां दी जा रही है जिहादी तालीम। मासूम दिमाग जिन्हें सियासत ने अपना हथियार बना लिया है। आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की हकीकत और शहबाज शरीफ की धोखेबाजी, जिसे देखकर, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे।
आतंकी मुल्क पाकिस्तान, जहां सियासत झूठ के सहारे चलती है और जनता उम्मीदों के सहारे। लेकिन अब उसी मिट्टी से आवाज उठी है सच्चाई की, जिसने शहबाज शरीफ की पोल खोल कर रख दी है। कंगाल पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था का वो मंजर, जहां किताबों की जगह आतंक की किताबें पढ़ाई जाती हैं, जहां पढ़ाई का मतलब है जहर घोलना, जहां बच्चों को आतंक के सिद्धांत और कट्टरपंथी विचारों से भरा जाता है। पढ़ाई नहीं, दिमागों में नफरत बोई जा रही है और भ्रष्टाचार की गहराई में एक बेबस सरकार, जिसका चेहरा है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ की धोखेबाजी अब जनता की आंखें खोल चुकी है। लोग उनकी हकीकत समझ चुके हैं और आवाज उठा रहे हैं बदलाव की। पाकिस्तान की बात कीजिए, दुनिया की बात कीजिए तो हमारा 30% है, लेकिन दुनिया का बहुत कम होता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? कहना क्या है, वैसे जब देखा जाए तो ग्लोबली इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। पाकिस्तान में कोई चीज़ कम, दुनिया में कोई चीज़ कम होती है तो पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही कम हो जाती है, कोई चीज़ बढ़ती है तो पाकिस्तान में ज़्यादा ही बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जी हमारा रेडी वाला से लेकर हमारे ब्यूरोक्रेट तक जो है वो करप्शन होती है और हम लोग जो है वो खुद को ठीक नहीं कर रहे हैं। तो बेसिक रीज़न इज दिस। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि जी जैसी आवाम होती है वैसा हुक्मरान होता है। डेफिनेटली ये बात ट्रू है, बट द थिंग इज कि हम कैसे सुधरेंगे, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। सुधरना तो हम लोगों ने तभी है जब हम लोग जो है खुद से करप्शन साढ़े थे कहते जो होता है कर लो, जिंदा दाल लगता ला लो। जिन देर तक असं दाल आते रहेंगे ना, ये इन्फ्लेशन रेट जितने मर्जी वज़ीर आज़म आके इसको कम कर लें, कभी भी कम नहीं हो सकता। हमें जो है वो इस चीज़ को खुद करेक्ट करना है। तो पुलिसियों से सीखते क्यों नहीं, अपने नेबर कंट्री से क्यों नहीं सीखते? जैसे देखिए, मैं आज इंडिया की बात कर रहा था, उनके जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर जो वो कॉन्फिडेंस लेवल से कह रहे हैं कि दुनिया को हमारा शुक्र अदा करना चाहिए कि जैसे हमने इन्फ्लेशन, जैसे हमने रशिया से दबाव में नहीं आकर तेल भी खरीदा जब यूक्रेन की वार चल रही थी, हमने सारा कुछ किया, तो आज इन्फ्लेशन रेट जहाँ दुनिया में कम हुआ है, कहीं ना कहीं हमारा इसमें रोल है। दुनिया को हमारा थैंक करना चाहिए, लेकिन आज हम जो है पुलिसियों से सीखते नहीं, आज भी हम वो अकड़ में और उन चीज़ों में चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे, मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज़्यादा आगे जा चुका है। G20 की मीटिंग हम लोग इंडिया में देखते हैं, सोलर मिशन इंडिया कर रहा है, मून मिशन इंडिया कर रहा है, वर्ल्ड कप उनके हाथ में जा रहा है, एशिया कप उनका हो गया। मतलब ये कि हर फील्ड में, हर फैक्टर में दे आर नंबर 1। वाई? बिकॉज आप उनमें देखें टैलेंट ही बहुत है। मैं एक बात कहती होती हूँ कि आप जो है वो इंडिया के लेवल की एक IIT मूवी नहीं बना सकते, तो आप रियल में IT में कैसे उन्हें बीट करेंगे? 76 साल में आप कह लें कि कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है जिससे 5 साल पूरे, कम से कम जो है वो 2 हफ्ते का जो है वो वक्त था और मैक्सिमम 4 साल का वक्त था। और ये वो जमहूरी निज़ाम है जहाँ पे जमहूरियत को कभी ऊपर आने ही नहीं दिया गया, क्योंकि इन्हें पता है जिस दिन जमहूरियत ऊपर आ गई उस दिन तो हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। फिर ये बैठ के करप्शन कैसे करेंगे? अगर हमारे बड़े करप्शन कर रहे हैं, हम भी तो यही करेंगे ना। हम आसपास डॉक्टर्स एंड टीचर्स को देखते हैं, हमारा बच्चा कहते हैं हमने डॉक्टर टीचर बनना है, हम अपने आसपास साइंटिस्ट को देखेंगे, अपने आसपास जो है वो ऐसे लोगों को देखेंगे जो उससे बहुत मुख्तलिफ कर रहे हैं, तो हम वो देखेंगे। हमें लिटरली, मुझे जो है वो खुद जो है वो आप कह लें कि FSC क्लियर करने के बाद पता चला यार ये वाला भी सब्जेक्ट होता है। काश मैं जो है मैट्रिक के बाद इसको चूज कर लेती, मुझे पता ही नहीं था। देयर वाज नो गाइडलाइन, मतलब यहाँ पर कुछ भी, देयर इज नथिंग। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल लो हो चुका है। फिर कहते हैं जी साडा एजुकेशन सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमें नहीं पता हमें क्या करना है, क्योंकि गलतियाँ हमसे शुरू हमेशा हमने जज्बे नारों की बातें तो लाजमी की है, तो आपको नहीं लगता था कि टेक्नोलॉजी की तरफ आता है? क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कभी इंडिया को कर देंगे, कभी इसराइल को फना कर देंगे, तो टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आ रहे? एक तरह से वो मिसाइल लेके खड़े हो, हम आज भी डंडों से या बातों से हो, तो वो तो मिसाइल मार के हमें दूर से तबाह कर देंगे। इन चीज़ों पर क्यों नहीं फोकस कर रहे? कभी कश्मीर का, कभी बलूचिस्तान का इशू अपने मुल्क के अंदर देख नहीं रहे, लेकिन दूसरों के अंदर जाकर देखिए वो यूथ को इसलिए एजुकेट नहीं करते। अगर यूथ एजुकेट हो गई तो यूथ उनके गले ना पड़ जाएगी, जो उन्होंने गलतियां की हैं। अगर यूथ उनके गले पड़ जाती है तो उनका फ्यूचर तबाह है। ये जो बैठ के जो है वो लंबी लंबी गाड़ियों में जाते हैं, AC में उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते सोते हैं, बाहर उन्होंने इतनी जायदादें बनाई हुई हैं, पता ही नहीं कितनी जायदादें हैं, मतलब कितनी उनकी नस्लें जो है वो इस वक्त समझ चुकी हैं। अगर यूथ को एजुकेट कर देते हैं तो उन्हें ये सारी बातें पता चल जाएंगी, तो फिर क्या होगा? उनका खाना पीना बंद, यूथ उनके गले में से हर एक चीज़ निकाल लेगी ना। लगता है कि माशाल्लाह यूथ एजुकेटेड हो रही है। यूथ एजुकेटेड हो रही है, लेकिन लिटरली बहुत ज़्यादा धक्के खाने के बाद जब आप खुद प्रोफेशनली बाहर कदम रखते हैं, स्टेप इन करते हैं बाहर की तरफ, तब आपको पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है, और तब तक बहुत देर हो जाती है। मतलब आप इतने प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, आप उन सिनेरियो से गुजर के आते हैं कि आपको लगता है कि शायद मैं अपना फ्यूचर नहीं। बहुत कम यूथ ऐसी है जो कि अपने खुद को प्रेशर से निकाल के जो है वो एंग्जाइटी से निकाल के, डिप्रेशन से निकाल के खुद को आगे लेके जाए। एवरीवन इज़ नॉट सेम।
क्योंकि देखिए अभी हमारे मुल्क की जो कंडीशन हो सकती है, क्या आपको लगता है कि अब हमें शायद अपनी फॉरेन पुलिस से आज़ाद करें? जैसे कभी हम देखते हैं ईरान से पेट्रोल नहीं खरीदने से, अमेरिका से वो नहीं करेंगे, रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, यूरोप से ये ट्रेड नहीं करेंगे, तो क्या आप इंडिया से ट्रेड नहीं, क्या आपको लगता है कि अब हमारी मजबूरियाँ बन गई कि हमें सबके साथ ट्रेड या सिस्टम बेहतर करना चाहिए? मजबूरियाँ, ट्रेड सिस्टम को आप छोड़ दें, हम जो है वो मजबूरी के तहत भिखारी बन चुके हैं, हम ट्रेड की बात करते हैं। लाइक हम IMF के कर्जे में कितना मतलब दबे हुए हैं, कैन यू इवन इमेजिन? और वो अपनी मर्जी के मुआहदे आपसे करवा रहा है, फिर आप कहते हैं कि नहीं जी निगरान हुकूमत ने फलाना करता उन्हें टिमकाना कर दिया साड़ियों ने, मतलब यार व्हाट द हेल, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द थिंग। तो अब देख लें इलेक्शन नहीं हो रहे, सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, क्या मकसद आपका बनता था कि आपने लाहौर की सारी सड़कों पर, पाकिस्तान की सड़कों पर आपने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लगा दिया? क्यों? आपको तब याद आ गया कि किसी ने उसके ऊपर ब्लैक जो है वो स्प्रे से नवाज शरीफ के फेस पे कुछ किया, लाइक उसको ब्लर किया है, तो आपने जो है उसके ऊपर केस कर दिया। आपके ऊपर केस बनना चाहिए। आपने किस खुशी में नवाज शरीफ के साथ जो है वज़ीर आज़म लगाया? ये केस कहाँ बनता है? सब सोए अंधे। नवाज शरीफ ने कहा कि पुल बना दी या सारी मेट्रो बनाई, तो मुझे बताइए ये भी कौन सा हमारे यूथ या हमारे इंजीनियर ने बनाई? ये भी तो चाइना से बनवा के चाट ले सारी चीज को, सारी गिरवी है, हम लोगों ने टैक्स पे किया है। अगर एक बंदा 1500 एक जो है वो दिन का कमाता है तो उसमें से 600 रुपए वो टैक्स देता है। ये बताए नवाज शरीफ या नून लीग की बात कीजिए, उन्होंने मेड इन पाकिस्तान कहाँ बनाया कि जो हमारे मुल्क को बेहतरी तक कंट्रीब्यूट करता GDP में, हमारे मुल्क का नाम शरीफ खानदान की अगर जो है वो आप हिस्ट्री पढ़े तो ये लोग जो है वो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने क्या किया है, किस तरह से ये लोहार थे और किस तरह से ये लोग आगे आए हैं। इन्होंने शुरू से इनका बिजनेस माइंडसेट था, पॉलिटिकल माइंडसेट ऐसा नहीं था। पॉलिटिक्स आपने सीखनी है, जाके जो बाइडेन से सीखो, जाके जो है वो PM नरेंद्र मोदी से सीखो, उनसे जाके पता चले, आपको पता चले, उनको आइडियलाइज करो। इस चीज़ में हसद ना करो कि यार वी कांट डू दैट, हम ये हम वो। यार आप सऊदी अरब से कुछ सीख लो। अब सऊदी अरब से छोड़ दे, अब तो अफगानिस्तान तरक्की जैसे करता जा रहा है। 20 देख लें आप, अफगानिस्तान को देख लें, वो ऐसे हम कहते थे साढ़े बच्चे ने, वो बच्चा आपका बाप बन गया। बिल्कुल ऐसे ही है, वो आपको बताएगा कि जी मैं बाप हूँ। टकेगा बांग्लादेश को कहते रहे, आज हमारी इंडस्ट्री वहाँ पे शिफ्ट हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें हर चीज़ की इंडस्ट्री, पाकिस्तान में फेसबुक, आप IT की बात करते हैं, पाकिस्तान में फेसबुक की मोनेटाइजेशन नहीं ऑन, हम लोग जो है वो 2 नंबर गलत तरीकों से जाके मोनेटाइजेशन करवा रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? हम लोग मतलब हराम कमा रहे हैं ना, दैट्स मीन कि एक चीज़ जब हमें एक पॉलिसी इजाज़त ही नहीं देती, हम लोग जो है वो उसको ये कर दो, वो कर दो, RDB लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं और जब तक हम लोग खुद नहीं ठीक होंगे, वही पॉइंट हम नहीं बेहतर हो सकती। जिस मुल्क को इस्लामी कहकर पेश किया जाता है, वही आज झूठ, भ्रष्टाचार और सत्ता संघर्ष का अड्डा बन चुका है। अवाम खौफ में है, लेकिन किसी किसी के लफ्जों में आज भी सच्चाई जिंदा है। इस पठान ने ये तक कह दिया कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो एक पत्थर मुझको मारो। पता नहीं, ये तो इस्लाम के नाम से और सब कुछ है ना, आजकल सारा 2 नंबर ही चलता है पाकिस्तान में। जितना 2 नंबर आदमी है पाकिस्तान में वो कामयाब है, और असल में इंसानियत, एहसास और इंसाफ, ये 3 चीज किसी में है तो वो इंडिया चला जाए, और बेईमान है तो पाकिस्तान में रह जाए। मेरा दिल भी चाहता है मैं इंडिया चला जाऊँ, कसम खुदा का। पाकिस्तान में क्या है? इंडिया तुम्हारा सिफत मत हो। नहीं, इंडिया का सिफत क्यों नहीं करना है भाई? जब गलत बात नहीं, जिसमें नहीं, क्यों नहीं करनी इंडिया की सिफत? इंडिया की सिफत क्यों नहीं करनी, बता दें। हमारा दुश्मन मुल्क है, तुम इंडिया का सिफत कर रहे हैं। तेरे बाप को मरवाया। नापाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली को अब देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।